Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 18.2 question number A first. The perimeter of a square is 160 centimeter. Side of a square is. यदि किसी स्क्वायर का पेरीमीटर दे दिया गया 160 सेंटीमीटर और आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर का साइड फाइंड आउट करना है, तो सॉल्यूशन में किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए आप फार्मूला लिखते हैं साइड इंटू 4 इक्वल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। जबकि पेरीमीटर का वैल्यू दिया है, इसीलिए इसको हमने इक्वल के राइट साइड यूज़ किया है, और साइड का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमने इक्वल के लेफ़्ट साइड इसका यूज़ किया है। तो लिखा जाएगा साइड इंटू 4 इक्वल पेरीमीटर ऑलरेडी दिया गया है 160 सेंटीमीटर। यद्यपि हम फैक्ट्स को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन लाते हैं। तो 4 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा साइड इक्वल हो जाएगा 160/4, डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। 4 4 जा 16, 40 सेंटीमीटर जो होगा साइड। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 70 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ। यदि किसी रेक्टेंगल का लेंथ जो है, लंबाई जो है वो 70 सेंटीमीटर ज़्यादा है उसके ब्रेथ से, उसके चौड़ाई से 70 सेंटीमीटर ज़्यादा है, एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 200 सेंटीमीटर। और यदि उसका पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 200 सेंटीमीटर है, तो फाइंड आउट करना है ब्रेथ। सो द फाइंड आउट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज़, आपको रेक्टेंगल का ब्रेथ फाइंड आउट करना है। यहाँ देखें कंडीशन क्या दिया जा रहा है, हमें मानना क्या है, मानना ब्रेथ है, क्योंकि ब्रेथ दिया नहीं गया है और लेंथ दे दिया गया है। लेंथ बोला गया है कि लेंथ जो है वो है ब्रेथ से 70 सेंटीमीटर ज़्यादा, तो मानना किसको है, एज्यूम करना है किसको, ब्रेथ को। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द ब्रेथ बी x सेंटीमीटर। मान लिया कि ब्रेथ x सेंटीमीटर है तो लेंथ कितना हो जाएगा, जबकि ब्रेथ से 70 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो ब्रेथ प्लस 70 हो जाएगा, यानी x प्लस 70 आ जाएगा। और हमें ब्रेथ फाइंड आउट करना है और पेरीमीटर ऑलरेडी दिया है, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते थे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स 200 सेंटीमीटर। यद्यपि मैंने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं। और फार्मूला पेरीमीटर फाइंड आउट करने का हम यूज़ करेंगे 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर। क्लियर, पेरीमीटर होगा और वैल्यू हम रख देंगे 2, l का वैल्यू है x प्लस 70 तो x प्लस 70 रख देंगे, प्लस ब्रेथ का वैल्यू है x रख देंगे, इक्वल जो पेरीमीटर दिया गया है 200 सेंटीमीटर दिया गया है। अब 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे एज ए मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ आएगा साइड चेंज होगा तो एज ए डिवीज़न आ जाएगा, 200/2 आ जाएगा, और x से x को ऐड कर देंगे तो 2x प्लस 70, डिवाइड कर देंगे 2 से तो 100 आ जाएगा। क्लियर है, 2x रखेंगे, 70 को ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ पे एज प्लस है तो ट्रांसफ़र होगा एज माइनस, तो 100 माइनस 70 इक्वल हो जाएगा 30। यहाँ से 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पे एज ए मल्टीप्लिकेशन है, एज ए डिवीज़न आएगा, तो 30/2 डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है, और जो कि ब्रेथ होगा, जबकि हमने x को क्या माना है, ब्रेथ, x को ब्रेथ माना है, तो यहाँ लिख देंगे सो ब्रेथ इक्वल 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, साइड ऑफ ए स्क्वायर। यदि एक साइड ऑफ स्क्वायर दिया गया है या साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं इनटू, किसको इनटू करते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एकदम क्लियर वे में आ जाइए, हम इसको आसानी से समझा दें कि यदि किसी भी टर्म में किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, 4 इंटू साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी साइड अगर दिया गया होता है तो साइड में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो आंसर आता है वो पेरीमीटर होता है किसका, स्क्वायर का। तो फार्मूला सेम यूज़ किया जाता है, 4 इंटू साइड इक्वल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर।
और यदि 4 को हम ट्रांसफ़र करते हैं साइड फाइंड आउट करने के लिए तो क्या हो जाता है, डिवीज़न हो जाता है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बाई हो जाएगा 4 बाई 4 को हम 1/4 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको लिख देंगे, साइड इक्वल हो जाएगा 1/4 इंटू हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। हम 1/4 के रूप में न लिखकर हम बाई 4 भी लिख सकते हैं और इंटू 1/4 भी लिख सकते हैं। तो फिलअप कर देंगे 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया जा रहा है आपको इसी का। क्वेश्चन नंबर 4 लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। जब भी हम रेक्टेंगल का लेंथ फाइंड आउट करते हैं तो डॉट डॉट इंटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल माइनस ब्रेथ। अब देखिए माइनस ब्रेथ कहाँ से दिया है, इस कंडीशन को आप देख लें। किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2l+b इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर, या पेरीमीटर इक्वल हो जाएगा 2l+b। क्लियर। अब यहाँ पे हमें ट्रांसफ़र करना है तो 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए डिवीज़न होगा, पेरीमीटर बाई 2 डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद दिया जाएगा, जबकि हमें एल फाइंड आउट करना है तो बी को ट्रांसफ़र कर देंगे, एज ए प्लस है तो एज ए माइनस होगा। तो लेंथ इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे बाई 2 जो दिया गया 1/2 के रूप में लिखा जा सकता है, इनटू पेरीमीटर और माइनस ब्रेथ दिया गया है तो आंसर के रूप में आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, रेशियो ऑफ सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल का सरकमफरेंस का रेशियो एंड इट्स डायमीटर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ये आपको बताया जा चुका है कि वी नो दैट रेशियो ऑफ द सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डायमीटर इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 22/7। ये होता है रेशियो। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।